ओह, तुम आ गई। आओ, बैठो यहाँ। तुम्हारे इस फेस को क्या हो गया? काफ़ी उतरा उतरा सा दिख रहा है। तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफात चलती रहती है और वो तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है। पर ये चेहरा आज इतना मुरझाया हुआ सा क्यों दिख रहा है? सब ठीक है ना? ओके, तुम कह रही हो तो मैं मान लेता हूँ। तो तुम्हारा दिन कैसा रहा? टायरिंग? हम्म। मुझे लगता है बात इससे कुछ ज़्यादा है। ओके, कुछ तो बात है जो तुम मुझे बता नहीं रही हो। बताओ क्या हुआ है। आई लिसन टू यू, ओके? वेट, व्हाट? सच में? ओ गॉड, संभालो अपने आप को। मैंने कहा था तुमसे कि वो इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए, पर तुम ये सब डिजर्व नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसने इतने अच्छे और इतने प्यारे इंसान को खो दिया है। उसे तो ये भी नहीं दिखा कि तुम उसकी कितनी फिक्र करती हो, तुम उसका कितना ख्याल रखती हो। मैंने देखा है तुम्हें, तुम बहुत अच्छी पार्टनर हो। फिर भी ये इंसान तुम पर चीट कर गया। आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नहीं, नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? तुम कोई स्टूपिड इंसान नहीं हो। तुमने तो बस उस पर ट्रस्ट किया था कि ऑनेस्ट होकर वो ये रिलेशनशिप निभाएगा। मुझे याद है, मैं तुम्हें समझा रहा था कि उस इंसान के साथ मत जाओ, उस इंसान के साथ रिलेशनशिप मत स्टार्ट करो। पर तुमने मुझे बैठ कर समझाया था कि वो ऐसा नहीं करेगा। तुमने उससे प्यार किया, तुमने उस पर विश्वास किया। अरे स्टूपिड तो वो है जो तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, और वो इस रिलेशनशिप को टाइम पास मान रहा था। उसे इस प्यारे इंसान की कोई भी कदर नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम्म। आई होप तुम समझ रही हो मेरी बात। ओए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? देखो, मुझे समझ है कि तुम कैसा महसूस कर रही हो, बट ऐसी बात नहीं है कि जो भी हुआ वो सब झूठ था। सच्चाई ये है कि तुम उससे प्यार करती हो, और तुमने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स दिए हैं। तो जो कुछ भी था वो सच था। बस उसे ही तुम्हारे एफर्ट्स नहीं दिखे। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि तुमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की। मिस बुद्धू, थैंक यू। हम्म। तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। एंड तुमने ही कहा था ना कि यू आर फीलिंग लाइक यू आर फॉलिंग अपार्ट। सो डोंट वरी, आई विल बी विथ यू। तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में हो। आई विल बी विथ यू। आई रियली केयर अबाउट यू। तुम जितना सोचती हो ना, उससे कहीं ज़्यादा फिक्र है तुम्हारी। रुको, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। हमें एक चॉकलेट मूस केक एंड एक ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। नहीं? या श्योर। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने वही मंगवाया है जो तुम्हें पसंद है। इससे तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। हाँ, हाँ है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, पर मैंने तुम्हें कभी ठीक से बताया नहीं है।
मुझे लगता है ऐसा कोई मौका आया नहीं है जहाँ पर मैं तुम्हें ये दिखा पाता। सच में तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हो सकता तो मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द ले लेता। फिर से थैंक यू। इसकी ज़रूरत नहीं है यार। बस मैं तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूँ इस मुश्किल सिचुएशन में। ओह लो, हमारा ऑर्डर भी आ गया। थैंक्स। वो ज़रा बाहर देखो, स्नोफॉल हो रहा है। खूबसूरत लग रहा है ना? यू नो, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से कहना चाहता था, पर तुमसे कह नहीं पाया। हाई स्कूल के टाइम से ही मैंने ये बात अपने अंदर दबा कर रखी है। मुझे डर था कि हमारी दोस्ती ना टूट जाए, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और ऑब्वियसली तुम्हारा ध्यान किसी और पर था, तो मैंने ये बात तुम्हें कभी बताई नहीं, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। पर अब मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता। मैं इसे और नहीं छुपा सकता। आई लव यू। जब से तुम्हें पहली बार देखा था, तब से मैं ये आज डिसाइड करके आया था कि मैं ये बात तुम्हें बता कर रहूँगा। पर मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है आज। पर ये बात मैं अपने अंदर और दबा कर नहीं रख सकता था। तुम्हारे साथ ये सब हुआ है और फिर मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस की। आई होप मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ। मुझे डर था कि शायद तुम मुझसे बात करना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो। आज रात ही क्यों? जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस बात को अपने अंदर और दबा के नहीं रख सकता। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके तुमसे ये बात कही है। सालों से खुद को रोक कर रखा है मैंने। अगर आज डिसाइड नहीं करता कि मुझे तुम्हें बताना है, तो पता नहीं मुझे बताने में और कितने साल लग जाते। और उस इंसान के लिए तुम्हें रोता देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं बहुत लंबे समय से तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि शायद तुम भी मुझे उस नज़रों से देखो जिस नज़रों से मैं तुम्हें देखता हूँ। सेफ स्पेस बुद्धू, मैं हमेशा तुम्हारा सेफ स्पेस रहूँगा। चाहे मेरे कन्फेशन को लेकर तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, मैं बस ये बात तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुमसे प्रॉमिस करना चाहता हूँ, और मैं इन प्रॉमिसेस को हमेशा निभाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे अच्छे, तुम्हारे बुरे, तुम्हारे हंसी, तुम्हारे आंसुओं में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस कि आई टेक केयर ऑफ यू। आई प्रॉमिस आई रिस्पेक्ट यू एंड आई नेवर टेक यू फॉर ग्रांटेड। और मैं कभी भी तुम्हें खुद के लिए चेंज होने को नहीं कहूँगा। आई प्रॉमिस कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें सुनूंगा। चाहे वो कोई बड़ी बात हो या छोटी बात, चाहे वो खुशी की बात हो या कोई गम की बात।
क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हाँ ज़रूर, तुम जो चाहे मुझे वो बता सकती हो, एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुद को कम मत समझना। मैं हर दिन तुम्हें ये याद दिलाऊंगा कि तुम कितनी अमेजिंग हो, तुम कितनी प्यारी हो, और तुम बहुत सारा प्यार डिज़र्व करती हो। तुम्हें निराश नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। इज़ इट ओके अगर मैं तुम्हारे और भी करीब आऊँ, तुम्हारे इन शाइनी लिप्स को मैं टच करूँ? अब तुम्हारा चेहरा बेटर दिख रहा है। चलो अपनी कॉफ़ी फिनिश करो। हे, हाय। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो थैंक यू। अगर आपको इसी तरह की सॉफ्ट स्लीप एड वाली वीडियो चाहिए तो आप लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ स्पाइसी चाहिए तो आप राइट पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो, और अपना फेवरेट मोमेंट कमेंट करो।